भारत आज 10 मिनट डिलीवरी, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल क्रांति की बात करता है। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे ऐप अरबों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इसी चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। देश का पढ़ा लिखा युवा आज डिग्री हाथ में लिए पीठ पर बैग टांग कर डिलीवरी करने को मजबूर है। सवाल ये है कि क्या ये रोजगार है या बेरोजगारी का नया पैकेज। सुबह से हम लोग आते हैं तो हम लोग इसमें कम से कम 18 घंटा देते हैं। तीन दिन तो ऐसा रहता है कि जिस दिन टारगेट ही नहीं होता है। 19 ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर है, मिनिमम कि 19 ऑर्डर पे आपको 105 रुपया मिलेगा। पहले कभी 800 रुपया मिलता था, 1000 रुपया मिलता था, आज के डेट में 100 रुपया मिलता है और उसमें भी टारगेट होने में छींके आ जाती है। 1 बजे से लॉग इन किया था, शाम को 7 बजे तक 178 रुपए का काम हुआ था। इन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को कर्मचारी नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है गिग वर्कर, यानी न तय नौकरी, न तय तनख्वाह, न पेंशन, न सामाजिक सुरक्षा। नीति आयोग के मुताबिक 2020 से 21 में भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर थे और ये संख्या बढ़कर 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। साफ है, देश में स्थायी नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, गिग वर्कर बढ़ रहा है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं जोमैटो पे? 2 साल हो गए मैडम। 2 साल हो गया। अभी 2 साल में आप ये बताइए, कोई ऐसी घटना कि आपका एक्सीडेंट हुआ हो चलाते हुए? जी, सही पर तो मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कार वाले ने मुझे पीछे से टक्कर मार दिया था, तो पूरा मेरा ऑर्डर भी डैमेज हो गया था, गाड़ी भी फूट गई थी और मुझे भी रात में शेखर में जाके इलाज करवाना पड़ा था। तो इलाज अपने पास से ही करवाया था, वो ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, तो उसका कैंसिलेशन भी लग गया था मेरे ऊपर 120 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी तो लिखाई हुई है इसमें कि मिलता है, लेकिन बहुत से बंदों का एक्सीडेंट हुआ, कुछ मिला उला है नहीं, तो हम क्या बताएं उसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और नीति आयोग से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल बेरोजगारी में से करीब 83% युवा हैं। शहरी इलाकों में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर कई बार 18% से ऊपर रही है। यही वजह है कि आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट तक डिलीवरी बॉय बन चुके हैं। यह विकल्प नहीं, मजबूरी है। साथ साथ कोई और भी काम करते हैं आप? नहीं, फुल डे। क्योंकि अब कहीं भी जाओ, अगर किसी कंपनी में जाओ तो अगर तुमसे पूछो कि सर नौकरी चाहिए, ये है वो, कहाँ काम करो? जोमैटो में नहीं भैया, नहीं खाली है। जोमैटो स्विगी का नाम सुन लेंगे तो नौकरी कोई देगा ही नहीं। गीग वर्क में महीने की सैलरी नहीं, हर ऑर्डर पे 20 से 30 रुपए ही मात्र मिलते हैं। ज्यादा कमाई अगर करना है तो 12 से 14 घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है, जहां हादसा, चोट और जोखिम हर कदम पर है। ऊपर से कस्टमर मिसबिहेव, जरा सी देरी पर डांट, एक क्लिक पर ऑर्डर कैंसिल, 8-10 फ्लोर तक बिना लिफ्ट चढ़वाना और कभी कभी जाति या नाम देकर अपमान करना। यहाँ इंसान नहीं, ऐप का एल्गोरिथम फैसला करता है। 10 मिनट में सामान पहुंचा दो, तो फिर तो 10 मिनट में पहुंचाने टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, वो पैसा कट जाता है थोड़ा है। उसी कंप्लेन से हम लोग की चाहो आईडी बंद हो जाती है। ये क्या होता है मतलब? अगर जैसे कोई बात तो कस्टमर बोल रहा कि लड़का पहुंचाया नहीं है, तो हम लोग की आईडी बंद कर दी जाती है। कंपनी वाले हम लोग की आईडी बंद कर देते हैं। टिकट मिलती नहीं है, उसका 300 रुपए पे करना पड़ता है। अच्छा, जैकेट का भी आप पे करना पड़ता है, लेकिन एक तरह पता ही है उसमें। और ये जो बैग लेते हैं वो भी आपको देना पड़ता वो उसका भी पैसा 200 रुपए पर वीक कटता है। है, पर वीक कटता है। कस्टमर का बिहेव कैसा होता है? मैम बहुत से अच्छे भी होते हैं और बहुत से बहुत ही खराब होते हैं। कोई ऐसा मैम जैसे किसी अपार्टमेंट में वो रहते हैं, अगर वहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं चल रही है, लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो उनकी एक कंडीशन रहती है आपको ऊपर आके पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो मैम 10 मंजिले ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर अपने पूरे बाइक को किनारे खड़ी करके फिर ऊपर से नीचे सामान, अपने सेफ्टी पूरी चीजों का ध्यान रखते हुए ऊपर से नीचे जाना। अब रेस्टोरेंट वाले जैसे अभी आधा घंटा हो गया है, डिले हो रहा है, इसका कोई हम लोग को चार्ज नहीं मिलेगा। अब ये 20 रुपए की ये चार्ज है, हमें म्युनिसिपलिटी तक छोड़ना है। अब 1 घंटे बाद ही हमें 20 रुपए जो मिलना है वो मिलेगा।
कस्टमर कैसे भड़कता है? कस्टमर तो सीधे बार बार फोन करते रहेंगे, आप लेके नहीं आ रहे हैं, आप लेके नहीं, आप रेस्टोरेंट के पास फोन करिए ना, आप रेस्टोरेंट से पूछिए आपने ऑर्डर दिया है हमें कि नहीं दिया है। 22 मिनट हो गया, कहाँ मिला? वही चीज है भैया, देखिए 21 मिनट हमारा हो चुका है। और इसमें शो भी होता है कि एक दिन में कितना आपको ऑर्डर मिला है। जी जी मैम, इसको अभी हमने 1 बजे से लॉगिन किया है, 1 बजे से एक ऑर्डर किए हैं 20 रुपए का, 20 रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और ये 20 रुपए का दूसरा ऑर्डर है जो भूतनाथ से मुंशी पुलिया लेके जाना है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती मैम कल काम किया था, कल तो 6 ही ऑर्डर मिला था, कल सवेरे 1 बजे से लॉगिन किया था, शाम को 7 बजे तक 178 रुपए का काम हुआ था, फिर रात में 11 बजे तक लॉगिन किया है, तब टोटल ले दे के हुआ था 492 रुपए का काम। है। और उसमें तेल उसमें तेल अपना मैम डलाना पड़ता है, 200 रुपए का तेल अपना डलाने के बाद 492 रुपए का काम हुआ था, जिसमें 292 रुपए अपना। डिजिटल इंडिया का यह मॉडल तेज जरूर है लेकिन अमानवीय भी है। कंपनी को मुनाफा, कस्टमर को सुविधा और गीग वर्कर को असुरक्षा। आज पढ़ा लिखा युवा डिलीवरी बॉय इसलिए बन रहा है क्योंकि स्थायी रोजगार नहीं है और सिस्टम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सवाल सिर्फ खाना कितनी देर में पहुंचेगा का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस देश में मेहनत करने वाले इंसान को कभी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। 31 दिसंबर को देश भर में गीग वर्कर्स ने हड़ताल की। इस हड़ताल का मकसद सिर्फ काम रोकना नहीं था, ये पहली बार अपने हक की सामूहिक मांग थी। इसके बाद संसद में पहली बार गीग वर्कर्स पर बहस हुई और उसी बहस के बाद सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत एक पहल सामने आई, जो फिलहाल अभी ड्राफ्ट के रूप में मौजूद है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि गीग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के तहत कानूनी पहचान मिलेगी। प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का एक हिस्सा वर्कर्स के वेलफेयर फंड में देना होगा। यह भी प्रस्ताव किया गया कि ई श्रम कार्ड के जरिए गीग वर्कर्स को आयुष्मान भारत से जोड़कर 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी संकेत दिए कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे वादों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि सड़क सुरक्षा और डिलीवरी वर्कर्स की जान को प्राथमिकता बन सके। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब डिलीवरी लेने में लाखों रुपए खर्च हो जाएं, जब युवा मजबूरी में डिलीवरी बैग उठाए, तो सिर्फ ड्राफ्ट काफी है क्या? क्योंकि देश वादों से नहीं, नौकरियों से मजबूत होता है, और जब तक कागज और सड़क के बीच की दूरी खत्म नहीं होती, तब तक डिग्री से डिलीवरी तक का ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सवाल बना रहेगा।